स्टूडेंट है। आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज जो है जानकारी अपडेट्स निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है और एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को नया आरक्षण जो है मिलने वाला है। और आपको बताना चाहता हूं कि नया आरक्षण जो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 13% आरक्षण मिलेगा, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है 32%, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 27% और ईडब्ल्यूएस को जो है 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो टोटल जो है 76% आरक्षण। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि विपक्ष को यह रोस्टर मंजूर नहीं है और विपक्ष लाएगा संशोधन प्रस्ताव। जी हां, इस वक्त की बेहद इंपॉर्टेंट जो है जानकारी अपडेट्स निकल कर आ रहा है और आपको बताना चाहता हूं कि यदि सर्वसम्मति से जो है विधेयक अगर पास नहीं हुआ तो जो एससी एसटी ओबीसी जो एसटी आदिवासियों को 32% मिलने वाला है, ओबीसी को 27%, यह आरक्षण का लाभ उनको जो है नहीं मिल पाएगा अगर सर्वसम्मति से जो है पारित नहीं हुआ तो। और विपक्ष इसके लिए जो है बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और उनके द्वारा जो है इस रोस्टर को मंजूरी नहीं दिया गया है और उनके द्वारा विधानसभा में विपक्ष लाएगा संशोधन प्रस्ताव। और उनका साफ साफ कहना है कि ईडब्ल्यूएस जो स्वर्ण है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको 10% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 16% आरक्षण का लाभ जो है उन्हें मिलना चाहिए, जो उनको 13% आरक्षण मिल रहा है। 2012 से पहले उनको 16% मिलता था और जो स्वर्ण है ईडब्ल्यूएस उनको 10% मिलना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज का दिन जो है ऐतिहासिक दिन है। 24 नवंबर को जो है कैबिनेट से 76% आरक्षण को मंजूरी मिल चुका है। तो विपक्ष के द्वारा क्या कुछ हो रहा है आपको बताना चाहता हूँ। अब एक तरह से अगर हम बोले बात करें तो इन सभी प्रक्रिया में सिर्फ स्टूडेंट को ही लॉस होने वाला है, स्टूडेंट को ही घाटा होने वाला है। आपको बताना चाहता हूं कि आपके आरक्षण का मुद्दा यूं ही अगर चलता रहा, आरक्षण का मामला गरमाता रहा तो छत्तीसगढ़ में जो है अभी बिना किसी आरक्षण के, बिना किसी रोस्टर के जो है छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में भर्ती जो है निकाला गया है 189 पदों पर, जबकि कोई भी रोस्टर नहीं बनाया गया है, डायरेक्ट भर्ती हो रहा है। तो एक के बाद एक जो है आलोचना देखने को मिल रहा है। तो विपक्ष के द्वारा क्या कुछ कहा गया है और ये सर्वसम्मति से जो है 76% आरक्षण को मंजूरी मिल पाएगा या फिर नहीं, और 9वीं अनुसूची में जो केंद्र से अनुरोध किया जाएगा कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए तो ये होगा या नहीं होगा। तो इस सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ ताकि आप बेहतर जानकारी समझ सकें। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है पूरी विपक्ष जो है एकजुट हो चुका है, चाहे वो आपका भाजपा हो, बहुजन समाज पार्टी बसपा हो या फिर जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ हो, सभी के द्वारा जो है एकजुट हो गए हैं और उनके द्वारा कहा गया है कि एससी को जो है 16% और गरीब स्वर्ण को जो है 10% आरक्षण मिले और विपक्ष लाएगा इसके लिए संशोधन प्रस्ताव और इतिहास में दर्ज होगा। आज का दिन विधानसभा में तय होगा आरक्षण जो 76% आरक्षण है। लेकिन इसी आरक्षण को जो है और ज़्यादा बढ़ाने की मांग किया जा रहा है। तो आने वाले समय में जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि जब बिलासपुर हाई कोर्ट जो है 50% आरक्षण से ज़्यादा 58% आरक्षण को जो है सीधा सीधा रद्द कर दिया, तो 76% आरक्षण क्या छत्तीसगढ़ में लागू हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ये तो देखने वाली बात रहेगा। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि 19 सितंबर तक आरक्षण जो है 68% था। प्रदेश में 19 सितंबर तक 68% आरक्षण था। इनमें से एससी को 12%, एसटी को 32% और ओबीसी को 14% आरक्षण के साथ सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू था। और 19 सितंबर को आए बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले से जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो है खत्म हो गया। उसके बाद सरकार ने नया विधेयक लाकर आरक्षण बहाल करने का जो है उनके द्वारा फैसला लिया गया। और एक के बाद एक जो है आप लोगों को आरक्षण के मामले में नए नए कानून, नए नए नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है और आरक्षण मामले में जो है एक के बाद एक जो है नई नई अपडेट जो है सामने आ रहा है। तो इसी कड़ी में आपको बताना चाहता हूँ कि आरक्षण मामले में नया विधेयक जो है लागू होने वाला है 76% आरक्षण। लेकिन जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के द्वारा जो है सरकार को, माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को एक पत्र लिखा गया था और उसमें उन्होंने कहा है कि एससी को जो है 16% आरक्षण का लाभ मिले, ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण है, जनरल है, उनको 10% आरक्षण मिले। लेकिन उससे 10% आरक्षण में जो एससी एसटी ओबीसी
सभी वर्ग को भी उस 10% आरक्षण में जो है शामिल किया जाए, ये उनका मांग है, ये उनका कहना है। तो आने वाले समय में जो है ये सभी चीज़ों के बारे में आपका पूरा कंप्लीट डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से होगा पास, लेकिन भाजपा कांग्रेस में पुरानी बातों पर होगी चर्चा। भाजपा इन मुद्दों पर जो है बोल सकती हैं। हालांकि कि 2012 में आरक्षण का लाभ हर वर्ग को मिल रहा था, लेकिन इसमें एक विशेष वर्ग को लाभ दिया जा रहा है, ये भाजपा का मुद्दा रहेगा। साथ ही राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में समय सीमा के भीतर जवाब क्यों नहीं दिया। ओबीसी आरक्षण कांग्रेस ने 27% दिया, पर अपने ही लोगों द्वारा स्टे लगवा दिया, ये उनका जो है साफ साफ जो है कहना है। और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजेंगे, लेकिन वहाँ से नहीं होने पर केंद्र पर आरोप लगाएंगे। तो ये सभी चीज़ें जो है देखने को मिलेगा। और शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने ओपिनियन की, छत्तीसगढ़ में जो है 76% आरक्षण जो है लागू नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं जो है फिर से याचिका दायर किया जाएगा, फिर से याचिका रिट हाई कोर्ट में याचिका दायर किया जाएगा, तो फिर से जो है हाई कोर्ट से इस 76% आरक्षण को फिर से जो है निरस्त किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट के लिए बुरी खबर है और उन्हीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम परेशानी होगा। तो छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पास होने की पूरी संभावना है, लेकिन इससे पहले सदन में भाजपा और कांग्रेस के विधायक एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमला बोलेंगे, क्योंकि यह मामला तत्कालीन भाजपा और वर्तमान सरकार से जुड़ा हुआ है। दरअसल बिलासपुर हाई कोर्ट ने प्रदेश में लागू 58% आरक्षण को रद्द करते हुए आदिवासियों का आरक्षण 32 से घटाकर 20% कर दिया था। तो एक के बाद एक जो आरक्षण के मामले में हर रोज़ कुछ नई नई अपडेट जानकारी देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में भी फिर से छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण का मामला जो है गरमा सकता है और आप लोगों को नई नई अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा नई नई महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल के आ रहा है और आज 1 दिसंबर से जो है CGPSC में आवेदन करना भी शुरू हो चुका है। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जो है ADO जो है सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 250 पदों पर जो है महत्वपूर्ण भर्ती निकल कर आएगा। इसके साथ जो है हॉस्टल वार्डन के छात्रावास अधीक्षक के 400 पोस्ट होंगे और अमीन पटवारी सिंचाई विभाग में 288 पदों पर भर्ती होंगे। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई भर्ती, नई नई वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट आप मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करना, आप सभी के प्रश्न का जवाब अवश्य मिलेगा।